हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्विटर हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म होती हैं जो लिक्विड इन नेचर होती हैं और इन्हें ज़्यादातर जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें एडमिनिस्टर कराया जाता है। अगर हम देखें लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में तो ये ऐसी डोसेज फॉर्म होती हैं जिन्हें हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम पेरेंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं ये किस तरह से बनती हैं, अगर इसको देखें तो हमारी जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं इनके अंदर कुछ मेडिकेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ एक्सिपिएंट होते हैं और एक प्रॉपर सॉल्वेंट होता है जिसमें मिला के हमारी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में देखें तो हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म मेनली दो टाइप में क्लासिफाइड की गई हैं। पहली है मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक सिस्टम। मोनोफेजिक सिस्टम के अंदर हमारी जो मेडिकेटेड सब्सटेंस होता है एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है जिसमें मिक्स होने के बाद में वो एक फेज को बनाती है। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं मोनोफेजिक सिस्टम। इसके बाद में अगर हम देखें बाईफेजिक सिस्टम की, तो जो बाईफेजिक सिस्टम की लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं इनके अंदर जो हमारा मेडिकामेंट होता है वो ऐसे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है जहाँ पे वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, दो फेजेस होते हैं। अब वो फेज़ हमारा जो मेडिकेटेड हमारी जो सब्सटेंस है वो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है जो प्रॉपरली हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसके जो मेन एग्जांपल हैं, पहला इमल्शन एंड सस्पेंशन, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, इन्हें हम अभी डिटेल में देखेंगे भी। अगर हम बात करें लिक्विड डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन मेथड की, तो जो मेन मेथड है प्रिपरेशन के, तो इनके अंदर हमारे ये 3 मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हमारे ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है डिज़ोल्विंग। डिज़ोल्विंग के अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी मेडिकामेंट या ड्रग को हम एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं जहाँ पे वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाती है और एक मोनोफेजिक सिस्टम बनाती है। इसके बाद में आते हैं सस्पेंशन या सस्पेंडिंग। तो सस्पेंडिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपनी मेडिकामेंट को एक सूटेबल मीडियम के अंदर डिस्पर्स करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो ड्रग होती है वो प्रॉपरली या तो मिक्स नहीं हो पाती है ड्यू टू इट्स नेचर, या फिर वो प्रॉपरली मिक्स होने के लायक होती ही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं सस्पेंशन बनाने के लिए। तो ये एक मेथड होता है हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करने का। इसके बाद में आते हैं इनकॉर्पोरेटिंग। इनकॉर्पोरेटिंग में क्या होता है, हमारी ड्रग को एक ऑयल या वाटर फेज, अगर इसको हम समझें तो ऑयल और वाटर फेज से हम इसे समझ सकते हैं कि अगर हम वाटर को ऑयल के अंदर मिलाएं या फिर ऑयल को वाटर के अंदर हम मिलाते हैं तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं। इसमें हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे सब्सटेंस की जो इन दोनों फेज़ को मिक्स कर सके। इस पूरे प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म की तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जिन्हें हमें एक एक करके देखना है और इनके यूजेस के अकॉर्डिंग हमने इनको भी क्लासिफाई किया है। अगर फर्स्ट देखें तो अकॉर्डिंग टू फॉर ओरल यूज़ जो हमारी डोसेज फॉर्म है उनके बारे में पढ़ें तो कुछ एग्जांपल हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला आता है सिंपल मिक्सचर। सिंपल मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है कि एक जो हमारी ड्रग होती है उसे हम ऐसे लिक्विड के अंदर मिलाते हैं जिसमें वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाती हैं और एक मोनोफेजिक सिस्टम हमें देती हैं जिसे हम सिंपल मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं स्पिरिट्स। स्पिरिट्स हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म है जो कि हमारी जो मेडिकामेंट होती है वो एक अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाई जाती है। ठीक है, जो कि वोलेटाइल होते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें स्पिरिट्स जो होती हैं वो हम इंटरनली यूज़ करते हैं। ठीक है, इनहेल्ड करते हैं फॉर मेडिकेशन इफ़ेक्ट के लिए। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो हमारी स्पिरिट्स होती हैं इनके साथ में हम फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं और एरोमेटिक वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एरोमेटिक वाटर्स। एरोमेटिक वाटर्स हमारे सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वोलेटाइल ऑयल के एंड एरोमेटिक सब्सटेंस के, जैसे हमारे कैम्फर वाटर, पेपरमेंट वाटर। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये हमारे डिस्टिलेशन, सॉल्यूशन मेथड और
अल्टरनेट सॉल्यूशन मेथड से ये प्रिपेयर किया जाते हैं। एरोमेटिक वाटर का मतलब अगर हम देखें तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं ऑयल, वोलेटाइल ऑयल से, और जिनका कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है, स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, उसे हम बोलते हैं एरोमा। तो ये हमारे एरोमेटिक वाटर्स होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो हमारे टिंक्चर्स आ जाते हैं। टिंक्चर्स हमारी ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है हमारे प्लांट से, ठीक है। तो इनके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो हमारा अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं ये। तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो अगर हम देखें तो जो हमारे टिंक्चर्स होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं प्लांट को सोक करके हमारा अल्कोहल के अंदर, तब ये हमारे फॉर्म किए जाते हैं। जो मेन यूज़ होता है टिंक्चर्स का वो सोर थ्रोट को ठीक करने में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें सिरप्स, तो सिरप हमारे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं शुगर के। इनके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब 50 to 60% हमारी शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो या तो हमारे मेडिसिन के साथ हो सकता है या मेडिसिन के साथ नहीं भी हो सकता है। तो जो हमारी सिरप्स मेडिसिन के साथ बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेडिकेटेड सिरप्स, और जो सिरप्स बिना मेडिसिन के यूज़ करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम फ्लेवर्ड सिरप्स बोलते हैं। अगर हमारे जो ये सिरप बनाने की बात करें तो ये हमारे दो मेथड आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग इसमें शुगर कंटेंट के बारे में बता रखा होता है कि कितनी % हमारी शुगर एक सिरप के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज जो है हमारी एक सिरप के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। यूएसपी के अकॉर्डिंग 85 वेट बाय वॉल्यूम हमारी शुगर हमारे सिरप के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखें एलिक्सर्स, तो एलिक्सर्स हमारे स्वीटेंड और क्लियर एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स होते हैं जो कि क्लियर होते हैं और स्वीट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एटलीस्ट एक ना एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये होते हैं हमारे एलिक्सर्स, इनके अंदर वाटर की जगह हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी टाइप के बारे में बात करें तो ये सेम हमारे नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड सिरप होते हैं, और नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल दे रखे हैं बेंजल्डिहाइड, एलिक्सर्स, एंड मेडिकेटेड के क्लोरमफेनिरामाइन और क्लोरेट हाइड्रेट, इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसके बाद में हम देखें ड्रॉट्स के बारे में, तो ड्रॉट्स एक ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि ओरली यूज़ किए जाते हैं, और ये मेजरली हमारे जो पीडियाट्रिक्स जो होते हैं यानी कि बच्चे, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर जो डोज होती है वो बहुत बड़ी डोज होती है, मतलब अप्रोक्स 50 ml की एक डोज बनाई जाती है जो कि सिंगल एक टाइम के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका एक स्पेशलाइज्ड कंटेनर होता है जिसके अंदर 50 ml डोज फिल करी जाती है और उसे वो एक टाइम पे हमें लेनी होती है। तो ये हमारा ड्रॉट्स के बारे में था। इसके बाद में देखें ड्रॉप्स, तो ये भी हमारी क्लियर स्वीट एंड फ्लेवर्ड लिक्विड होती हैं। कॉमनली ये बच्चों के लिए ही होती है और कैलिब्रेटेड ड्रॉपर से इन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिंक्टर्स के बारे में बात करें तो ये विस्कस लिक्विड होते हैं जिनके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है। ये कफ को ठीक करने में यूज़ किए जाते हैं। सम कंटेन कोडीन, कुछ जो लिंक्टर्स होते हैं उनके अंदर कोडीन प्रेजेंट होती है जो कि कफ को रिलीव करने में हेल्प करती है। इसके बाद में देखें ऐसी मतलब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म जो एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल हैं लिनीमेंट्स, मतलब ये ऐसी डोसेज फॉर्म होती हैं जो एक्सटर्नली यूज़ की जाती हैं बॉडी के बाहर। तो लिनीमेंट्स हमारा इसका मेन एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक तो अल्कोहलिक हमारी प्रिपरेशन होती हैं और ये लिक्विड होती हैं, तो ये स्किन के ऊपर फ्रिक्शन के साथ में लगाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो भी मसाज या फिर फ्रिक्शन करते हैं तब इनका पेनिट्रेशन हमारी स्किन के अंदर आसानी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लिनीमेंट्स होते हैं ब्रोकन स्किन पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें लोशंस, तो लोशंस भी हमारी लिक्विड मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स होती हैं, तो ये भी अनब्रोकन जो स्किन्स हैं उन पे हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में कवर्ड विद वाटर प्रूफ मटेरियल टू रिड्यूस इवेपोरेशन, हमें लोशंस को ऐसे सब्सटेंस से कवर करना चाहिए जो वाटर प्रूफ हों जिससे
इनका इवेपोरेशन जल्दी ना हो पाए, ठीक है। तो मेनली ये इनका जो इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक प्रोटेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसके कुछ एग्जांपल हैं कैलेमाइन लोशन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन लोशन। इसके बाद में अगर हम देखें तो कोलोइडेंस आ जाते हैं। कोलोइडेंस हमारे फ्लेमेबल CLP सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे नाइट्रोसेलुलोस इन ईथर एंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ये हमारे एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं या तो ब्रश से या फिर रोड से। कंटिन्यूसली वोलेटाइल सॉल्वेंट विच इवेपोरेट आफ्टर एप्लीकेशन। ये इनके अंदर कुछ वोलेटाइल सॉल्वेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एप्लीकेशन के बाद में कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते रहते हैं। इसी के साथ एक्सटर्नली हमारे ड्रॉप्स आते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आइज़ के अंदर, आई को क्लीन कर मतलब साफ़ करने के लिए। और इसके अंदर क्या होता है एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन सस्पेंशंस होते हैं जो कि हम जो कंजुवेटिल सैक होता है वहाँ पे हम इसे डालते हैं, ठीक है। मस्ट बी स्टेराइल होना चाहिए, ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए और फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अगर ये चीज़ें अगर इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, हमारी जो आई है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और स्टेबलाइजर्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट बफर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी आई ड्रॉप की एक स्टेबिलिटी मेंटेन रह पाती है। इसके बाद में आते हैं आई लोशन। तो ये ऐसे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं अनडाइल्यूटेड फॉर आई बाथिंग, मतलब आई को साफ़ करने में ये यूज़ किए जाते हैं। फिर आते हैं ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है जो ईयर के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी ड्रग जो होती है डिज़ोल्व होती है या सस्पेंडेड होती है एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे सॉल्वेंट्स के जिसके अंदर हमारी ड्रग डिज़ोल्व की जाती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट है मोनोफेजिक के अंदर ऐसी डोसेज फॉर्म जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं तो स्प्रे, इन्हेलेशन एंड पेरेंटल्स। तो स्प्रे हमारी ऐसी डोसेज फॉर्म होती है जो एक्वस या अल्कोहल ग्लिसरीन सॉल्यूशन नोज़ या थ्रोट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे जाके या तो हमारी नेबुलाइज़र या ऑटोमाइज़र से इनको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट नहीं किया जाता मतलब अप्लाई किया जाता है हमारी जो बॉडी कैविटीज़ हैं जैसे नेज़ल एंड थ्रोट कैविटी है वहाँ पे इन्हें अप्लाई किया जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं इन्हेलर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारी जो ड्रग होती है, ड्रग सॉल्यूशन होती है, वो नेज़ल या ओरल रेस्पिरेटरी रूट में लगाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम ड्रग को डायरेक्टली लंग्स के अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है वो वहाँ पे जाके लोकल सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट अपना शो कर पाती है। और इसके बाद में आते हैं हमारे पेरेंटल्स। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंटल्स हमारे ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होती हैं जो डायरेक्टली हमारे वेन्स के अंदर या फिर ब्लड के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है सभी ओरल जितनी भी हमारी ड्रग्स के रूट हैं या फिर जितनी भी हमारे डोसेज फॉर्म्स हैं, सबसे ज़्यादा जो जल्दी इफ़ेक्ट देने वाली ड्रग्स होती हैं वो पेरेंटल्स होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो जब ये हमारी ब्लड के अंदर जाती हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपरली स्टेराइल नहीं होगी या उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल इफ़ेक्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं पहले। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इनका इंजेक्शन की मदद से होता है। ये एक सिरिंज होती है, उसके अंदर हम अपने इंजेक्शन को फिल करते हैं और फिर हम एडमिनिस्टर कराते हैं, ठीक है। वीन्स के अंदर, मसल्स के अंदर ये कुछ पाथ मतलब रूट हैं जहाँ पे हम पेरेंटल्स को दे सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें पेंट्स के बारे में तो ये विस्कस सॉल्यूशंस होते हैं जो स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन या फिर ब्रश। और लास्ट अगर देखें माउथ वॉशेस के बारे में तो माउथ वॉशेस हमारे ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं जो ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो कुछ यूजेस भी हैं क्लीनिजिंग, रिफ्रेशिंग एंड एंटीसेप्टिक, डियोनाइजिंग। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं, इन्हें हमें देख लेना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इरिगेशंस, हमारी ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं जो वेजाइनल कैविटीज़ जो होती हैं उनको
वॉश करने के लिए, उनके हाइजीन को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेज़ल ड्रॉप्स हमारे ऐसे ड्रॉप्स एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो नोज़ में अप्लाई किए जाते हैं। एनेमा हमारे ऐसे लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है जो रेक्टल रूट में इंसर्ट की जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिपेशंस होते हैं और बाउल्स होता है उसको साफ़ करने में, क्लीन करने में ये हेल्प करती हैं। डोचेज हमारे ऐसी मेडिकेशन सॉल्यूशंस होते हैं जो बॉडी को साफ़ करने में, मतलब जो बॉडी की कैविटीज़ होती हैं उनको साफ़ करने में हेल्प करते हैं। साथ में गार्गल्स आ जाते हैं, तो गार्गल्स हमारी ऐसी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं जो हमारी जो थ्रोट की इरिटेशन है उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। साथ के साथ ये जो गार्गल्स होते हैं हमारे कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हमें डाइल्यूट करना होता है गर्म वाटर, मतलब ल्यूक वार्म वाटर के साथ, ठीक है।